हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी हमने काफी कर लिए हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक अ नॉइज। जी हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल, आप इस तरह से मेहनत करें। देखिए, कोई हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना पढ़ता हूँ या ये करते हैं, हमने ये पढ़ लिया। आप करते रहे, सामने वाला जो भी आपको बोले, ठीक है, कितनी भी डांट लगाए, आप उसको अपना रिजल्ट से आप उसको शो करो कि यस, आप वो भी एक तरफ से हैरान हो जाए कि हाँ भाई, क्या बात है, क्या दम है, बंदे ने अच्छे से रिजल्ट दिया है। तो इतनी वर्क हार्ड इन साइलेंस, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्या है इस पर बात करते हैं। कल हमने इस पर डिस्कस किया था। नाउ अभी चले इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि साइड्स पी क्यू एंड आर क्यू पी एंड आर पी, क्यू पी और आर पी, ठीक है, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। देखो, जो साइड क्यू पी और आर क्यू, सॉरी, साइड क्यू पी और आर क्यू प्रोड्यूस की गई, क्यू पी को आगे बढ़ाया गया एस तक और आर क्यू को आगे बढ़ाया गया टी तक। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ एस पी आर इक्वल टू 135, एस पी आर 135 आपको दिया गया है, तो और पी क्यू टी 110 आपको दिया गया, पी क्यू टी 110 आपको दिया गया है, तो आपको एंगल पी आर क्यू बताना है। ठीक है, आपको एंगल पी आर क्यू बताना। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा फिगर को ध्यान से समझो, जो आपको मैंने कल कॉन्सेप्ट बताए थे सब वही कॉन्सेप्ट इसमें लगने हैं, उससे अलग कुछ नहीं लगेगा। थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को कर डालो। चलो, देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आया किसी का आंसर? किसी का आया तो बताओ। एनीवन हैव आंसर? किसी को आंसर? पहले हम देखेंगे कि भाई पी आर क्यू हमें निकालना है। ठीक है, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये है पी आर क्यू। हमने देखा था पी आर क्यू, ये इसका क्या रिलेशन बनेगा ना। यहाँ कोई पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन ऊपर से जाती, ये काटता, तो इसको हम 110 बोल देते यहाँ पे, बट नहीं, वो भी नहीं है। तो कैसे पी आर क्यू निकालेंगे, ये हमें दिया गया है। तो जो जो पहले हमें दिया गया है वो देख लेते हैं। एक्सटर्नल एंगल दिया गया है, जो जो पी क्यू टी एक्सटर्नल एंगल है ना, बाह्य कोण है पी क्यू टी, कितना दिया गया है? 110 डिग्री दिया गया है। एस पी आर, ठीक है, एंगल एस पी आर हमको 135 डिग्री दिया गया है। क्यों ये क्वेश्चन, क्यों ये गिवन हमें दिए गए हैं? इसका कुछ ना कुछ यूज होगा, है ना। और क्या यूज होगा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अब क्या इसमें कर सकते हैं हम, आपको एक यहाँ पे ये एंगल क्यों दिया गया है सर, ये एंगल हमको क्यों दिया गया है, इसका थोड़ा हम देखते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसको ऐसे कर लो, देखो इसको घुमा फिरा के भी हम कर सकते हैं। 110 तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। और आप बोलोगे सर ये 135 है, ये भी तो राइट, ये भी तो पूरा स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना। तो ये 135 है, तो ये हो जाएगा आपका 45। तो बस उसके बाद सम ऑफ ट्राइंगल लगा दो, 45, 70 और ये दोनों को मिला दो, तीन दोनों को मिला के 180 डिग्री के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है करने का, ठीक है, बट हम ये यूज नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। जो हमें थ्योरम्स जो हमने पढ़ी है वो यूज करेंगे। देखो, हमने एक चीज आपको बताइए, क्या एक चीज हमने डिस्कस की थी कि कोई भी बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है, वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। सम मतलब होता है उसका योग। तो ये इसके अपोजिट, इसके उल्टे जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। और जो मैं आपको इससे पहले बोला था, वो दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन बता देता हूं, डोंट वरी, दोनों तरीके से क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। तो चलिए आइए देखेंगे। अब हमें सबसे पहला काम है कि पहले मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, ये है ना, इसको आप एंगल 1 नाम दे दो, एंगल 1 नाम दे दो, ठीक है। तो यह मैं बता सकता हूं कि एंगल 135 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री है। आप बोलोगे क्यों कि सर स्ट्रेट एंगल है या फिर लीनियर पेयर, आप लिख दोगे रैखिक युग्म के कोण, है ना, रैखिक युग्म के कोण यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 माइनस
135। ठीक है, तो ये हो गया एंगल 1 या एंगल पी भी आप उसको बोल सकते हो। तो एंगल 1 यहां से आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 आ गया हमारा 45 डिग्री। अब हमें एंगल आर निकालना है, हमें तो भाई एंगल एस पी आर क्यू निकालना है। तो आपको पता है जो एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी बराबर होगा इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के बराबर, यानी एंगल पी और एंगल आर के बराबर, जिसको हमने एंगल 1 लिया है। तो एंगल पी क्यू टी ये हमको 110 दिया गया है। एंगल पी यानी कि एंगल 1 हमने अभी निकाला 45 डिग्री, और यहां से एंगल आर हम निकाल लेंगे बहुत इजीली। तो इधर आ जाएगा 110 माइनस 45, यहां से आ जाएगा, तो 10 में से 5 गए। ठीक है, तो यहां पे ये मेरे पास नहीं, हाँ 65 डिग्री मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो 65 डिग्री आ गया मेरा एंगल आर, यही हमसे पूछा था। एंगल आर का नाम क्या है? पी आर क्यू। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल पी आर क्यू बराबर हो गया 65 डिग्री। ठीक है, एंगल पी आर क्यू यही हमसे पूछा था, ये हो गया हमारा 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री। इसको कॉपी करो, पहला तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका भी आपको समझा रहा हूं। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो हर तरीका हर वे हमको आना चाहिए। आप एग्जाम में कौन सा आपके दिमाग में आ जाए, तो आपको हर चीजें पता होनी चाहिए ना। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कैसे आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें तो भाई हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो हम अगर हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है, तो ये 110 है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टी क्यू पी, एंगल का नाम लिखना आता है ना, टी क्यू पी, जो एंगल होता है उसे बीच में लिखते हैं, टी क्यू पी, टी क्यू पी प्लस पी क्यू आर मिलके 180 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे टी क्यू पी हमको 110 दिया गया है, एंगल पी क्यू आर आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी क्यू आर आ जाएगा आपका 180 माइनस 110, और यहाँ से आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर आ गया मेरा 70 डिग्री। तो ये तो आ गया मेरा 70 डिग्री। अब इसकी बात करते हैं, तो आप देखोगे ये भी एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है पूरा लीनियर पेयर। तो इसको भी आप वही बोलोगे जब इससे पहले हमने किया था, एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल 1 भी बोल सकते हो आप, नहीं तो आप एंगल क्यू पी आर भी बोल सकते हो। देखो क्यू पी आर, आर पी क्यू, कुछ भी बोलोगे बट इसको बीच में रखना होता है ना, याद पता है ना, ये चीज बताई थी। एंगल ये भी 180 डिग्री है। तो एंगल एस पी आर आपको 135 डिग्री दिया गया है, एंगल क्यू पी आर मेरे को निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर हो जाएगा आपका 180 माइनस 135 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर आ गया आपका 45 डिग्री। तो ये भी मेरा यहाँ 45 आ गया। अब इन ट्राइंगल देखा जाए तो पी क्यू आर ये तीनों, देखो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, है ना, हमें पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आप लिखोगे देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल पी अभी हमने निकाला 45, एंगल क्यू अभी हमने निकाला 70, और एंगल आर ये हमको निकालना है बराबर 180 डिग्री। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, पहले फिगर में आप ये देखोगे आपको निकालना क्या है, खोजो उसको जो आपको निकालना, उसके बाद अपना हम प्लान बनाते हैं। तो 70 और 40 115 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल आर बराबर आ गया आपका 180 माइनस 115, तो आपको यहां से मिल जाएगा ये 65 डिग्री। तो यहां से भी देखोगे, यहां से भी आपका आंसर 65 डिग्री आएगा। ठीक है, तो जो भी आपको एग्जाम में जो भी आपके माइंड में पहले स्ट्राइक करता है, आप उस तरीके से क्वेश्चन को करें। नहीं समझ में आ रही है अगर चीजें, तो हाथ खड़े करके पूछ लें, मैं चीज को दोबारा बता दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। मैं थोड़ा स्पीड तेज लेके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है सब, तो उसी पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको फिर से मैं बता दूंगा, कॉपी कर लें इसको। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, और जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है। ठीक है, और वाई रेशियो जेड का आपको रेशियो दिया गया है 3:7।
तो फाइंड x, आपको x फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो हमने इससे पहले पढ़े हुए हैं, पैरेलल लाइंस के सारे कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे। तो बहुत इजी आपको पता है, इसको x आप मान लोगे। मैंने आपको बताया जब भी रेशियो में आपको कोई चीज हो तो उसको आप x की टर्म में लेट कर दो। तो यहाँ ऑलरेडी x है तो कोई दूसरा वेरिएबल उसको दूसरे चर से कर दो, दूसरा नाम इसको दे दो, है ना, तो इजिली आप इसको कर पाओगे। चलो आइए इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या है देख लो। किसी से हुआ है तो बताओ भाई, एनीवन, किसी ने क्या है क्वेश्चन? नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, y रेशियो z, सबसे पहले रेशियो को हमें क्या गिवन है, y/z क्या है 3:7। तो मैंने आपको बताया इसको हमेशा मान लो लेट y इक्वल्स टू 3x और z इक्वल्स टू 7। रेशियो हट जाता है, कॉमन वेरिएबल लग जाता है, बट यहाँ पे x ऑलरेडी है तो हम कंफ्यूज ना हो तो इसको कुछ और ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं, 3a और 7a, मतलब सेम वेरिएबल हमें लेना पड़ता है जब भी कोई चीज रेशियो में है ना, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब एक बार बताओ कि अब काफी बच्चे ऐसे कर रहे होंगे कि सर एंगल y इक्वल्स टू एंगल z, क्यों भाई एंगल y एंगल z क्यों है? आप बोलोगे एकांतर, ठीक है, एकांतर अंतःकोण यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बनेगा है, आप देखो ये तो लाइन के अंदर है बट ये लाइन के बाहर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बनना होता, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बनना होता है इसको, तो कौन सा बनता? तो ये वाला और ये वाला बनता। ठीक है, कैसे? अब देखें जो हमने पढ़ा था, जो आपको बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप देखेंगे एकांतर अंतःकोण कौन कौन से, 3 और 6। ठीक है, तो 3 देखो ये लाइन के अंदर है और ये भी लाइन के अंदर है ना, बाहर नहीं है, अंदर। इंटीरियर एंगल है ना, अंतःकोण है, इंटीरियर, तो इंटीरियर एंगल्स का ही रिलेशन बनेगा, बाहर वाले एंगल्स का क्यों बनेगा इसमें रिलेशन? तो आप समझ जाना। ठीक है, यह आपका क्या होगा, यह आपका एकांतर अंतः कोण होंगे अंदर वाले ये, और जैसे 4 के साथ बनेगा 5 का। ठीक है, अंदर वाले ये हमेशा z बना रहे होंगे, z टाइप का ही फिगर बनाते हैं। तो ये इस तरह से, यानी कि ये वाला फिगर अगर इस z का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होना था, तो ये आप देखोगे ये इस तरह से एंगल बनता है, ये z सा बनता है, एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरह से बनता है। अगर आपको भी पहचानने में आपको गलती होती है तो। अब ये तो नहीं हो सकता, अब क्या करेंगे सर, इसको मैं अगेन इसको एंगल 1 नाम दे देता हूं। तो क्या एंगल 1 और एंगल z, एंगल 1 प्लस z मिलके 180 डिग्री बना रहा है? ठीक है, आप लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर, कुछ भी लिख लो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 180। ठीक है सर, 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 है। तो अब देखो क्या एक एंगल बाहर, अब ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो लिखो बिकॉज, अब देखो ये दोनों पैरेलल है, इनको ये लाइन काट रही है, सीडी और ईएफ पैरेलल है। तो जब दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल काटती है तो ये देखो ये एक एंगल ऊपर है, एक एंगल अंदर है, एक एंगल बाहर, एक एंगल अंदर उसी जगह। तो वो कौन से होते हैं? वो संगत कोण होते हैं, बताया था क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो एंगल वाई आप बताओगे बिकॉज जो CD है वो यहाँ पे EF के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लाइक जैसे हमने पिछले पढ़ा था कि समांतर कौन से होते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का, यानी कि एक एंगल बाहर का लेंगे और एक एंगल अंदर का लेंगे, तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे, एक बाहर का एक अंदर का तो एंगल 6, फिर एक अंदर का तो एक बाहर का 3 और 7, एक अंदर का और एक बाहर का 4 और 8। ठीक है, तो इसमें आप फिगर भी यहाँ देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 4, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के एग्जाम्पल आपको समझाए थे। ठीक है, अब जिसने क्लास ली है वो अच्छे से इन चीजों को समझ पा रहा होगा। तो अब यहाँ पे CD पैरेलल टू EF है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो एंगल Y है वो एंगल 1 के बराबर है। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण इसमें लिख सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, एंगल Y बराबर एंगल 1। ठीक है सर, एंगल Y बराबर एंगल 1 मानते हैं है। एंगल Y यहाँ पे, एंगल Y यहाँ पे एंगल 1 के बराबर है। अब
क्या इस एंगल 1 की जगह में एंगल y नहीं रख सकता, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एंगल y प्लस एंगल z में 180 रख सकता हूं, है ना। ऊपर से इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, है ना। आप लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई समीकरण 1 से हमने क्या करा, y की जगह z लिख, 1 की जगह y लिख दिया। तो एंगल y कितना है 3a और ये कितना है 7a बराबर 180 डिग्री। तो 3a और 7a कितना हो जाएगा 10a बराबर 180। तो a बराबर हो गया 180 बटे 10। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 18। a की वैल्यू आ गई 18। क्या क्या हमने यहाँ पे ये चीजें की कि हमने भाई पहले तो इसको रेशियो के फॉर्म में ले लिया, फिर दूसरा हमने क्या ट्राई किया, दूसरा हमने ये ट्राई किया कि यहाँ पे ये चीजें की, हमने ये चीजें यहाँ पे रखी कि भाई इसको पहले इन दो की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जब इन दो की वैल्यू आ जाएगी तो ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। देखो पूरा प्लानिंग हमने कर ली क्वेश्चन करने से पहले। ये क्या बन रहे हैं, सह अंता कोण बन रहे हैं, तो इनका योग 180 डिग्री होता है। अब देखो ए 18 आ गया, ए की वैल्यू 18 आ गई, तो y कितना बनेगा, यहां से यही लिख दो। तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणा 18 यानी कि 54 डिग्री, और z हो जाएगा मेरा 7 गुणा 18, तो ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री। ठीक है, z हो गया मेरा 126 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां देखो, अब ये दो भी पैरेलल है, ए बी और सी डी भी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ए बी और सी डी भी हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ए बी और सी डी भी समांतर रेखाएं, तो एंगल 1 माना था हमने। अब यहां देखो त्रियक रेखा के, त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो किसी दो पैरेलल लाइन को काट के जाती है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है उसको त्रियक रेखा बोलते हैं। तो अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन काट रही है और उसके एक ही ओर के कोण, उनका सम 180 डिग्री होता है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको भी, जो आपको समझाया था। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल की बात हुई, यानी कि अंदर वाले एंगल। तो अंदर वाले एंगल तो भाई एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इनमें क्या बोला, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई आपकी, है ना, ये आपकी त्रियक रेखा हो गई ये। तो ये इसके एक ही ओर के कोण, तो 3 और 5 एक ही तरफ है, और यहाँ 4 और 6 एक ही तरफ है, तो इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, नॉट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, इसको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सह अंतःकोण। को इंटीरियर एंगल्स भी इनको हम बोल देते हैं। तो ये दो को इंटीरियर एंगल है और यहाँ पे ये दो को इंटीरियर एंगल है। तो वापस क्वेश्चन में आते हैं, तो वापस क्वेश्चन में आएंगे, तो वापस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो यहाँ पे भी ये भी अंदर का एंगल है और ये भी अंदर का एंगल है, दोनों ही हमारे एंगल्स अंदर के एंगल्स हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर है 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल, सह अंतःकोण। को इंटीरियर एंगल, एंगल x हमें निकालना है, एंगल y अभी हमने निकाला 54 डिग्री बराबर 180। तो एंगल x हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 54, तो एंगल x हो जाएगा आपका 126 डिग्री। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारी कितनी, 126 डिग्री। तो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। पूछ लो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो फिर से, कोई भी दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। क्या क्या एक बार रिवाइज देख लेते हैं। y रेशियो z आपको दे रखा है 3:7। ठीक है सर, हमने क्या क्या, मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं कि जब भी कोई चीज रेशियो में गिवन हो, क्वेश्चन में रेशियो में गिवन हो, उसको एक वेरिएबल मान लो। हम इसको 3x 7x मानने वाले थे, बट मैंने x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि यहाँ पे एक x ऑलरेडी है, तो हमने दूसरा नाम दे दिया, a नाम दे दिया। ठीक है, दोनों को सेम नाम, 3a 7a। ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे 1 प्लस जेड, अब हमारा मेन काम था इनकी वैल्यूज निकालना। अब y और z तो सेम नहीं थे,
ठीक है। तो हमने क्या किया, z यहाँ एक एंगल मान लिया एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल z पूरा एक 180 डिग्री का बना रहे हैं, तो हमने कर दिया एंगल 1 प्लस एंगल z 180 डिग्री है। और वहीं पे हमने देखा कि एंगल 1 और y एंगल जो है इक्वल है, क्यों, संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, तो y बराबर एंगल 1 हमने कर दिया। अब क्या इस एंगल 1 की जगह मैं एंगल y रख सकता हूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो हमने इसकी जगह वैल्यू रखी y प्लस जेड 180, तो y की जगह 3a रखा, z की जगह 7a रखा, इनको सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई 18। इस a की वैल्यू को हमने वापस डाला इनमें, 3 इंटू a की जगह 18, तो आ गया y 54 डिग्री, 7 इंटू a मतलब 18, ये आ गया 126 डिग्री। तो अब मेरे पास ये दोनों एंगल यहाँ मौजूद थे, y मेरे पास था 54 डिग्री और ये मेरे पास था 126 डिग्री। ठीक है, अब आप इसमें दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, अब हमने क्या किया, हमने बोला कि सर ये दोनों एंगल ना अंदर बन रहे हैं, ये दोनों एंगल अंदर बन रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जब भी त्रियक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं सर, उनका सम 180 डिग्री होता है। मैंने बोला बिल्कुल, तो हमने बोला कि एंगल x और एंगल y का सम 180 डिग्री होगा, क्यों, को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो बस वहां पे y की वैल्यू हमने रखी और सॉल्व किया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी को एक तरीका और देख लो, है ना, इसको एक तरीका और देख लो, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। पहले इतना कॉपी कर लो फिर बताता हूं दूसरा तरीका। अब आओ इस क्वेश्चन को देखो, इसको दूसरी तरीके से कैसे करेंगे हम। दूसरे तरीके से मतलब यहां तक तो सही था, यहां तक तो आपका सही आया, ये आपने 1 माना था, है ना, ये आपका आ गया, जहां पे आपका y आ गया था कितना, 54 ही था ना, 54 और 126, y 54 आ गया था और z हमारा 126 आ गया था। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो AB भी तो, जो AB होगा वो भी तो यहाँ FE के या EF के पैरेलल होगा, है ना, और इसके लिए भी ये त्रियक रेखा जा रही है, इसके लिए भी ये त्रियक रेखा जा रही है। देखो इसको दूसरा तरीका कैसा है, सिंपल सा, हम ये ना करते, अगर देखो, अगर हम सर ये ना करते, इसको ना करने का इसकी जगह हम कुछ और भी कर सकते थे, और वो कुछ और क्या है, वो कुछ और ये है बच्चों, देखो कि अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपको मैंने जो चीजें बताई थी उन चीजों को फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि आप रिलेट कर पाओ चीजों को, ठीक है, ताकि हम रिलेट कर पाए चीजों को। तो आप यहां देखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, संगत कोण मैंने बताया था एंगल 1 और एंगल 5, अंदर एक बाहर का और एक अंदर का, सॉरी संगत कोण नहीं, इसको हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको समझाए थे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, ये अंदर का एंगल, तो इसके साथ इसका पेयर ये बन रहा है, तो इसका पेयर, दोनों ही एंगल्स क्या है, लाइन के अंदर है, दोनों ही एंगल्स हमारे क्या है, लाइन के अंदर है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे, जो ये क्वेश्चन था जो हमने करा, इस क्वेश्चन में भी आप देखो, ये भी लाइन के अंदर है और ये भी लाइन के अंदर है कि नहीं है। तो बिकॉज ए बी ऑल्सो पैरेलल EF के, ए बी भी EF के पैरेलल है, तो आप यहां लिख सकते हो बिकॉज ए बी पैरेलल है, तो एंगल x बराबर एंगल z होगा। रीजन क्या दोगे, एंगल x जो है एंगल z के बराबर होगा सर, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है सर। तो एंगल x एंगल z के बराबर है, तो z कितना था, 126, तो यहां से बिल्कुल सिंपली आपका x की वैल्यू 126 आ जाती है, बहुत सिंपली यहां पे आपकी x की वैल्यू 126 आ जाती है। यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें कोइंटीरियर का यूज करना पड़ा, है ना, एक त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो यूज करना पड़ा। और यहाँ पे हमने थोड़ा, अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाओगे, तो आप बोलोगे यार कि जब ये z आ गया तो ये इसके इक्वली तो है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो z बन रहा है, ये बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चनों को सोचना है,
क्लियर। अब दोनों ही तरीके अपने आप में सही तरीके हैं। एग्जाम में कौन सा आपके दिमाग में क्वेश्चन का करने का तरीका आता है वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है क्वेश्चन को कितने तरीके से हम कर सकते हैं, सारे तरीके आपको बताना। आपको कौन सा समझ में आता है, कौन सा समझ में नहीं आता, आप पूछ सकते हैं। जो समझ में आता है, जो समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको है बताने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। ये हमने क्या किया, एंगल एक्स और एंगल जेड जो है सर बराबर है, एकांतर अंतःकोण यानी ऑल्टरनेटिव एंगल बना रहे हैं। तो जितना जेड है उतना ही एक्स होगा, तो जेड 126 था, तो यहां से x डायरेक्ट 126 आ गया। बट ये पहले वाला काम तो हमें करना ही था इधर, है ना, ये तो करना ही था, इसके बाद वाला आपको बताया। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लें, और कुछ रिलेटेड आपको अगर क्वेरी है तो कल वाली क्लास में आप पूछ लेना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, नहीं तो हम आगे दूसरे क्वेश्चंस को लेके बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।